क्या आपको पता है रामायण और महाभारत में जिन प्राचीन नगरों का वर्णन है वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। हस्तिनापुर, जिसे आज हम मेरठ के नाम से जानते हैं, यही था कौरवों का शक्तिशाली साम्राज्य, इंद्रप्रस्थ यानी आज की दिल्ली। वहीं जहां पांडवों ने अपना स्वर्णिम राज्य बसाया था, गांधार आज का अफगानिस्तान, जहां से शकुनी अपनी राजनीति लेकर आया, पांचाल यानी आज का रोहिलखंड, द्रौपदी का जन्म स्थान, महान राजाओं की भूमि, पंचवटी आज का नासिक। वहीं से रावण ने माता सीता का हरण किया था, किष्किंधा आज का हम्पी। यहीं श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता ने युद्ध की दिशा बदल दी, मिथिला आज का जनकपुर, नेपाल माता सीता की पावन जन्मभूमि, और द्वारका जो आज भी गुजरात में कृष्ण की नगरी के रूप में पूजी जाती है। अंत में अयोध्या, उत्तर प्रदेश की वह दिव्य भूमि जहां भगवान राम ने अवतार लिए। ये शहर सिर्फ नक्शे पर नहीं, ये भारत की आत्मा में बसते हैं, जहां हर कण आज भी महाकाव्यों की प्रतिध्वनि सुनाता है। पूर्वी हिमालय की गोद में अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी के तट पर स्थित है परशुराम कुंड, वही पवित्र स्थान जहां स्वयं भगवान परशुराम ने अपने हाथों से जुड़े उस भयंकर पाप से मुक्ति पाई थी जो उनकी कुल्हाड़ी बनकर उनसे कभी अलग नहीं हो रही थी। ये कथा है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका की। कहते हैं रेणुका प्रतिदिन नदी से कच्चे घड़े में जल लाया करती थी। एक दिन जल भरते समय उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ और उसी क्षण उनके सतीत्व का बल टूट गया, घड़ा हाथ से फिसलकर टूट गया। जब रेणुका आश्रम लौटी, ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से सब कुछ जान लिया। क्रोध में उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, पर कोई भी उस आदेश को पूरा न कर सका। अंततः परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने वर मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी माता को पुनः जीवित करने का वर मांगा और अपने पिता तथा भाइयों को भी शाप से मुक्त कराया। लेकिन पाप यहीं समाप्त नहीं हुआ। माता वध का दोष परशुराम की कुल्हाड़ी से चिपक गया। वह अस्त्र उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। पाप से मुक्ति के लिए परशुराम ने असंख्य तीर्थों के द्वार खटखटाए, लेकिन कहीं भी कुल्हाड़ी मुक्त नहीं हुई। अंततः वे पहुंचे पूर्वी हिमालय की इस दिव्य भूमि पर, लोहित नदी के तट स्थित परशुराम कुंड में। जैसे ही परशुराम ने इस कुंड में स्नान किया, कुल्हाड़ी उनके हाथ से स्वयं अलग हो गई और वे पाप मुक्त हो गए। आज भी हर वर्ष मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु इस कुंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं, इस विश्वास के साथ कि जैसे इस जल ने भगवान परशुराम को पाप से मुक्त किया था, वैसे ही ये उनके भी सारे पाप धो दे।